आपने हमें रेफर किया जिस डॉक्टर के पास, उसने बताया कि आपकी भी पूरी फैमिली का इलाज किया उन्होंने। आपके खानदान भूल ही जाता है। तो आपकी फैमिली का इलाज डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने किया। रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि इफरा नज़ीर है माशाल्लाह, वो करती हैं। और आपको इतनी शर्म आती है कि आप आके यहाँ कमेंट कर देते हैं। होना क्या देना है मेरी आईडी। तो बहरहाल ये था हमारा रखने का आईडी। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी शाह का, तो वो उसके बाल ऐसे खिल रहे थे, उसके बालों से खिल रहे थे, वो गन लेके ना शाकश भी ऐसे बाल लगे, मोबाइल लेके शाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तबीयत है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब अली, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर वेलकम करता हूं आप सबका। और जनाब अली, ऐसा है कि आप लोग हमारी बहुत सी वीडियोस देख चुके होंगे, सीरियल भी पूरी देख चुके होंगे। तो अब आ गई है बारी क्वेश्चन एंड आंसर की, जो कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले पोस्ट लगाया था, तो हमने कहा चलो जी क्वेश्चन आंसर भी बना के हम प्रेजेंट कर दिया जाए आप लोगों के आगे सामने। तो जनाब अली, आप लोगों के सारे ही क्वेश्चन लेंगे, जिन्होंने जो भी बात की होगी सब कुछ लेने की कोशिश करूंगा। अगर बिलो द लाइन कोई बात होगी तो वो मैं इसमें शामिल नहीं करूंगा। मेरे साथ बैठे हुए हैं मुखड़े हसीन मुखड़े, स्पेशल गेस्ट आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। तो पता तो आपको चल गया होगा कि मेरे साथ क्या बैठा हुआ, ठीक है? तो मैं अब क्या कहूँ, बेबी बाजी बच्चे बैठे हैं, ये है हसन और ये मैं खुद हूं। तो जनाब अली बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किसका आया था। पहला क्वेश्चन हमें आया था सुंबल शफीक का। उन्होंने कहा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बट आपकी अभी जो रिसेंट एपिसोड सीरीज चल रही है बहुत पसंद आई। कुछ साइको लोगों से मुझे नफरत थी जिन्हें आपने सही से एक्सपोज किया है। तो जी आपकी मेहरबानी, अगर आपको पसंद आई हुई तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। उसके नीचे एक कमेंट आया हुआ है, सारा कुछ पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन लो। उसके नीचे लिखा हिबा E409 डे, चाचू की फेक आईडी। अच्छा जी, सुंबल शफीक, आपको मेरी फेक आईडी बताया गया है, तो जरा प्लीज बता दें उनको कि अगर मेरी फेक आईडी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर JS9 पता नहीं क्या लिखा। उसने लिखा डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या इलाज है आप लोगों का? अच्छा जी, तो डॉक्टर ने बताया है हमें कि जी जिन्होंने आपने हमें रेफर किया जिस डॉक्टर के पास, उसने बताया कि आपकी भी पूरी फैमिली का इलाज किया उन्होंने। आपके खानदान भूल ही जाता है। तो आपकी फैमिली का इलाज डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने किया, क्योंकि ऐसी चीज़ों का इलाज बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़े बड़े टेस्ट कराए उन्होंने डॉक्टरों ने, मतलब आपको धूप में खड़े रखा और पीतल की थाल ली, बड़ी सी थाल थी, उसमें 3-4 किलो तेल डाला, फिर पुराने बाजारों में से नए खुस्से लिए, पुराने खुस्से लिए, ठीक है? फिर वो उसमें डिप किया अच्छी तरह से, फिर उस परात में आपको बिठाया, फिर आपके रिश्तेदारों को बुलाया और फिर रिश्तेदारों से कहा गया कि इनके सर में भिगो के छितर मारे ताकि छींटे जो है ना ऐसे गिरे, ठीक है? तो आपका इलाज हो गया। तो हम लोग उस डॉक्टर से मुतमईन नहीं है, तो हम किसी और के पास जाएंगे। होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसी के नीचे कमेंट आया हुआ है अंसा का, अंसा 2N24, ठीक है जी, अंसा व्हाटएवर जो भी। डॉक्टर ने बोला है कि ये वो है, वो जो नहीं दागड़ बोला है कि खुसरे बन चुके हैं, इनका कोई इलाज नहीं, खुसरों का इलाज नहीं होता। तुझे कितने दफा कहा है यार कि मिल ले किसी से, आप मौका दे, पूरा तो नहीं तो इनको भी पिछले उनके भेजो ना डॉक्टर के पास। किनको? नहीं, वो आप नहर तो खलोते होंगे, ਜਿਹੜੇ नहर को खलोते होंगे ना, तरौंका लग के मतलब मेकअप शेकअप करके, ये वो ਜਿਹੜੇ खुसरे टाइप होते हैं, उन्होंने हर कोई ऐसा ही लगता है। उनके नीचे किसी ने कहा है, अच्छा जी, उनके नीचे है जी अल्लाह भला करे, कोको रिलेटिव किड्स, उन्होंने कहा है ऐसे नहीं कहते किसी को। ये तो आपका बड़ापन है कि आपने उनको कहा अंसा को, ऐसे नहीं किसी को कहते। बहरहाल जी अंसा, इट्स ओके। उसके बाद ही क्वेश्चन है जी शहनाज खान का 8799। माय क्वेश्चन, व्हाट अट्रैक्ट हसन टू साइन? अच्छा जी हसन साहब, आपको साईं की तरफ क्या लगा था कि आप उसकी तरफ मरे गए, खिंचे गए, ब्याह करने तुर पे? दसो।
उस टाइम ठीक है, मैं मतलब जिस पोजीशन से निकला था वो हो गई मुझसे गलती, और मैं आज तक उस गलती को लेके पछता रहा हूँ कि वो मैं क्या, मैंने खाना नहीं खाया हुआ था या मैं नींद नहीं पूरी हुई थी, वो वैसे ही हो गया। वो बस हमारी वो किस्मत हम में लिखा सबकी था ना, हो गया। वो हम सबकी इंडिविजुअल गलती थी, ठीक है। वो हो जाती है। किस्मत में और लिखा होगा। बुरे लोग आते हैं, ठीक है, चले भी जाते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा कुछ सिखा के आपको जाते हैं, और मैं बड़ा कुछ सीखा उस वक्त से। अच्छा जी, उसी के नीचे एक कमेंट है रूही बांदरी, ओहो रूही नासिर का। अच्छा, तो उन्होंने लिखा हुआ है पैसा और ऊपर से आगे दांत निकाले हैं। हाँ। ये उनका कमेंट है। आज मैं सबके कमेंट सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा। रूही नासिर तो फिर जिनकी अपनी डीपी लगी हुई है, जिनकी अपनी डीपी लगी हुई है, और उनकी डीपी पे 4.5 किलो मेकअप उन्होंने किया हुआ है, और कोई अजीब सी शक्ल लगाई हुई उन्होंने। खैर अल्लाह उन्होंने निकी दी हिदायत दे, ठीक है जी। अगर मुझे पैसे ही देखना होता तो आज मैं यहाँ ना होता, उसके वहां पे होता। ठीक है, सही। पैसा नहीं है सब कुछ मेरे लिए, मेरी माँ, मेरी फैमिली, यही सब। मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसम नाम है। उन्होंने कहा बेशक इंसान का रिश्ता ना रहे, लेकिन उस रिश्ते का पास रखना तोड़ने के बाद भी खानदानी लोगों का काम होता है। तुम लोग नहीं हो, शेम ऑन यू। हम लोग नहीं हैं? अच्छा, अल्लाह को जवाब भी देना है तुम लोगों ने। हाँ जी, अस्सी जवाब देना है बस। ये हाँ जी, 80 सारे जवाब अस्सी देने उधरों हाँ। दे, किसी ने कुछ कीता ही नहीं ते ना हाँ। किसी ने कुछ करना है। सारे जुल्म अस्सी कीते अस्सी कीते हैं। सजा भी सानू मिलेगी, ठीक है, सही हो गया। अल्लाह ने भी जवाब अच्छी हाँ दान जी, अल्लाह ने औलाद भी अच्छी दांगे सारे। जो इंसान गंदे गंदे इंजाम लगा दीजिएगा, हाँ, उसने जो जवाब नहीं देना, जो हम नहीं जवाब बना के देंगे। पेश वाह, करे वो नहीं वाह। नजर चलो आ कोई रहा। नहीं, अल्लाह को देना ना दे देंगे। दरअसल मैडम, ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, ये अल्लाह ना करे आप पे कभी ऐसे गुजरे तब नहीं, पता चलता है। हम तो जवाब दे रहे हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो उनसे तो जाके पूछे। हाँ जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वफा इफ्तिखार का। वो जो हमारी सीरीज चल रही थी उनमें उनकी क्यूरियोसिटी से उनका नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी। चाचू जी उनते आ चुकी हैं साथ आपने देख लिया होगा। वफा कोई और क्वेश्चन कर लेती दोबारा से। अच्छा, जिसके बाद नादिया खान का है, खान चाचू अब आपकी फियांसी की एज क्या है? जैसे कि आपने लाइव सेक्शन में कहा था कि आपसे बहुत छोटी है, मतलब अब दोनों की बीच में कितना डिफरेंस है? इसका आपको क्या फायदा होगा? सीक्रेट है ये नहीं बताना। सही है, दूध तो नहीं पीती, इतनी भी नहीं लेती, मुझे भी नहीं पीती, ठीक है। सही है, हाँ, ठीक बस ये जवाब है। ठीक है नादिया खान, आपको इन्होंने बता दिया है, इसको फन में लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं बता है, देंगे तो क्या आपको करें, इंशाल्लाह। इतनी जब जल्दी वो बताएंगे। जब आप उस तरफ को जाएंगे ना, फिर हाँ। आपको सारा कुछ बताएंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपसे मिलवा भी देंगे। आप, मुझे लगता है हैदराबाद में रहती है ना आप, वही है ना आप? अच्छा जी, उसके बाद है जी रूही बांदरी। ओहो, रूही नासिर का जी, जो वो मेकअप उन्होंने किया होता है मुंह पे, और क्यों करना है बताओ, बाबा मुझे ने क्या? कहा, "तुम अच्छा क्या लगता करूँ, है निकल जाता है ना। अच्छा। क्वेश्चन ये है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्वेश्चन आपसे भी, क्या आपको भी शर्म नहीं नहीं आती। हाँ। आपका शर्म से कोई ताल्लुक है? हमने कितनी बारी करना होता है। नो, शर्म देखो, आपको आनी चाहिए ना शर्म। आपका बार बार एक ही बात, छह-छह शर्म सात नहीं मैसेज आती, एक- शर्म आती तो हम यहाँ बैठे होते। और आगे कहती हैं कि रोज कमेंट में गालियां खाकर फिर आ जाते हो। अच्छा हमारी वैसे, हिम्मत है भाई। अच्छा चलो, हम तो आ जाते हैं रोज, आप भी आ जाती हैं। रिमूट आ गया आपको। मुझे लगता है कि आपको हसन पे क्रश है। जो आप हसन को इतना गौर से देखते हैं, हसन में कीड़े काटे निकालती है, मुझे लगता है आपको हसन पे क्रश है। बस हसन रोज आप पे सिर्फ है। हसन को देखने आती है। हाँ। हसन साहब, ठीक है। शर्म करो थोड़ी देर, ठीक है? हुन सुकून है, होना आराम है। मैं टिकटॉक आईडी देता हूँ, वहां पे भी देख लो फिर जाके। उसके नीचे हमारी एक रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि इफरा नजीर है माशाल्लाह, वो करती हैं, और आपको इतनी शर्म आती है कि आप आके यहाँ कमेंट कर देते हैं। हाँ, होना आराम है, होना क्या देना है, मेरी आईडी है। उसके बाद जी इफरा नजीर ने मैसेज किया है, वो बहुत बड़ी बात बताएं हमें, जो सब बता रहे हैं। वो जो मैंने बात की थी, एक बहुत बड़ी बात है ये, वो बारात वाली बात है, वो आपको अब तक तो पहुंच भी गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी अम्मारा बदर ने अब एपिसोड स्टार्ट की है, तो चची के साथ क्या हुआ इनके ससुराल में वो भी बता दें। जब सब बता रहे हैं तो वो सब कुछ क्यों छुपाया जा रहा है? हाँ जी, क्यों छुपाया जा रहा है? कुछ भी नहीं छुपाया, बता दिया हुआ। कितनी मरतबा बताऊं, हर चीज मैंने खुलकर बयान की। चच्ची के ससुराल में चच्ची के साथ तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो एक अलग है चैप्टर, वो इंशाल्लाह कभी उनका मूड होगा तो वो बता देंगे, ठीक है? उसके बाद एक और कमेंट इनका ही है अम्मारा बदर का, अब एक दफ़ा बता के ख़त्म करें बात को। सोप तो ये स्वैप पता नहीं क्या है, तो ये भी है कि लोगों का चच्ची के सवाल, तो ये भी है कि सवाल चच्ची के साथ क्या हुआ, इनका हिस्सा क्यों नहीं दिया, ये बताएं, इनका भी आंसर दें।
चच्ची आंसर दें। हिस्से पे तो बाद में बात होगी, अभी नहीं, अभी मौका नहीं। डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट, वो कहते हैं जी आप लोग हर बार कहते हैं सबूत भी हैं आपके पास पर कभी दिखाए नहीं, एक बार बस दिखाया था, हर बार अगर कहते हैं तो हर बार दिखाया करो, हर बार सबूत दिखाया करें आपको। क्यों दिखाएं हर बार सबूत? हम ही क्यों दिखाएं? हम ही क्यों दिखाएं? जब कभी उधर से कोई बात आएगी तो सबूत सारे रख देंगे आगे। कुछ चीजें सानू संभाल के भी रख लेंगे ना, सारा कुछ रख दिए फिर कल की करांगे। नई शक्ल दिखाऊंगी। हाँ, हमारा बदल फिर एक सवाल करते हैं कि मरियम के पहले शोहर की, ये मेरे ख्याल से सवाल हमारा बनता नहीं है, ये आप उनसे बात करें जाके, हमारा नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने एक सवाल किया है, डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट, हसन से कहो खौफनाक शक्लें बना के बात ना किया करे, रात को नींद नहीं आती तो आपके ज़हन ख्याल में हसन ही होता है। जब आपको सो रही होती है तो आपके मतलब आपके जहन में हसन ही होता है। हसन इतना छाया हुआ है, हसन इतना छाया हुआ है आपके दिलो दिमाग पे कि आपको सोते वक्त भी नहीं आगे मैं और कोई नहीं रहता, सिर्फ मेरी तस्वीर देखती रहती हैं आप सोते उठते। पता नहीं करके रखे हैं मुझे कह रहे हसन 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 तो होना हसन 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 दसो यार बीबी खुदा का खौफ करो, अल्लाह ताला कुछ और भी किया करें, कोई खाना बनाएं, कोई सफाई करें घर की। अच्छा जी, उसके बाद है अमारा बदर, इन्होंने एक और सवाल किया, आपने तो कहा था कि उस बंदे को सामने लेके आएंगे वीडियो में, हमने बता तो दिया सारा जिक्र बता दिया, नाम भी बता दिया कि जिस बंदे के तो उसने पैसे लेके ऑफर कराई थी वो फलाने का सारा कुछ बता दिया, सब कुछ बता जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी HMD, कोई क्वेश्चन नहीं है, आई विल प्रे दैट अल्लाह गिव यू सक्सेस एंड यू गेट सिल्वर बटन सून, प्लीज से माई चैनल नेम, आई पोस्ट सॉन्ग्स विदाउट एनी म्यूजिक, नेम ऑफ चैनल इज हलाल म्यूजिक ऑन डिमांड। हलाल म्यूजिक ऑन डिमांड को देखें जी, उन्होंने अपना म्यूजिक को हलाल बढ़ाया है तो उनके म्यूजिक को जाकर देखें सुने, उनका चैनल का है हलाल म्यूजिक ऑन डिमांड, ठीक है जी। उसके बाद है जी नाजिया शकील का, हसन और साईं की एज में कितना डिफरेंस है और साईं कितनी छोटी है हसन से? हसन है जी 34 साल का और 10 साल का डिफरेंस है, वो 10 साल बड़ी है हसन से, ठीक है जी। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। तो जनाब अली इमाद जाफरी का मैसेज आया। इमाद जाफरी आजकल आप कहाँ हैं, कमेंट शमेंट नहीं करते, क्या चक्कर है? हमने नाराज है हमसे। तो इमाद जाफरी का मैसेज आया है कि जी डिवोर्स हो गई जी, हो गई है, अब तो तीसरा भी पहुंच गया, हाँ जी। तो मुक गया है मेरे खुश के सामने। उसके बाद है फातिमा नवीद का, अच्छा जी, अपनी अच्छी तरबियत बारे अच्छे से शो किया है, सारी औलाद बताएं कि माँ बाप ये सिखाया है, तुम लोगों की इज्जत कैसे ख़राब करते हैं मेंटल लोगों, पता नहीं क्या कहा आपने, मुझे सवाल का समझ नहीं आया, दोबारा से सवाल करें फिर मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की, ठीक है। फातिमा नवीद, पता नहीं क्या क्वेश्चन में खुद ही उलझ गई। उसके बाद फातिमा नवीद ने कहा है, अब एक एक कमेंट पढ़ के बताना, बेशक क्वेश्चन हो या कमेंट पढ़ते रहे मेरी बहन, और की। उसके नीचे जकी डॉल ने कहा है एग्जैक्टली 100%, ठीक है जी, पढ़ लिया। और कोई लता उते करके सिर थले करके पढ़ लवा भैन मेरी, उंज पढ़ लवा। फातिमा नवीद पढ़ लिया, खुश हो, राजी हो, जाओ 2 टॉफियाँ खाओ जाओ बाहर। अच्छा जी, तहरीम बकार कहती हैं, क्या हसन ने मरियम को लीगली छोड़ दिया है? आई लाइक योर ऑल व्लॉग्स। थैंक यू सो मच तहरीम कि आप हमारे व्लॉग्स पसंद करें। हसन साहब आपने छोड़ दिया? हाँ, लीगली छोड़ दी है, लीगली छोड़ दी। उसके बाद है ट्रिपल ए गैंग, वो कहती है देते हुए वो तो इस डाटा हुआ इस काबिल, वो काबिल बहुत अच्छा है। अच्छा जी, हसन की जान छूट गई, शुक्र है कि सही की घर में तो कोई, अच्छा साईं की तो कोई इज्जत नहीं है, उसको कोई तमीज नहीं है। अच्छा जी, तो उसको जब भी ज़रा थे इसलिए। उसके बाद है जी रिबेल्ड यू, उन्होंने फरमाया है कि आई हैव नो क्वेश्चन बट रिक्वेस्ट काइंडली, अब आप इस टॉपिक को छोड़ दें, जिसने जो कैसा किया सो किया, आप मत भी पर्दा करें इसका, आज आपको किसी का पर्दा रखेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक पर्दा रखेगा। जी, हमारी तो पूरी कोशिश थी कि हम लोग इस चीज़ों को पर्दों में रखें, लेकिन कुछ लोग जो वही हैं वही नहीं चाहते कि इस चीज़ को पर्दा में रखें, तो हम क्या करें? हम तो अपनी तरफ से अभी भी हमने हाथ होला रखा हुआ है, हमने 2 किलो का हाथ नहीं रखा, हमने आध पाव का हाथ रखा हुआ है, ठीक है जी। सही कह रहे हो, खुद ही ना चाहे पर्दा तो हम क्या करें? हाँ जी। उसके बाद जी इमाद जाफरी ने कहा प्रॉपर नाम लेके एक्सपोज करें, इमाद जाफरी करेंगे, ज़रा सफ़र रखें ज़रा।
उसके बाद है जी मुनीब अफनान। मेरा सवाल है कि क्या आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है कि साईं अकेले घर की डिमांड कर रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अपने हर जानने के बाद मैसेज पे भी ये बात की होगी। हाँ जी हसन साहब, हमारे पास सबूत हैं। हाँ। मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, किसी अच्छे वक्त में काम आएंगे, दिखाएंगे। इतनी तो बातें आप लोगों को बता दी हैं, तो इससे ज़्यादा और अब क्या लेके आए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो लीगली आगे काम आती हैं। सबूत दिखाने सवाल आ जाएगा आपको अगर आ जाएगा तो बता दो। लेकिन वो ऐसा है ना कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आगे आगे भी काम आती है, तो हम लोगों ने अपने पास संभाल के रखी हुई है। तो जी उसके बाद उज़मा रशीद कहती हैं जी उसके दो जो भाई और वो भाभी हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी लाजमी बताना ब्लॉग में। वो मेरी सिस्टर ने बता दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे भी अगर देखेंगे क्या बनता क्या नहीं बनता, तो फिर उस हिसाब से देखेंगे जो भी होगा जैसे भी होगा, ठीक है। और उसके बाद है जी उज़मा रशीद ने कहा है कि साइको है ही साईं, जिसकी वजह से घर वालों से भी अजीब से बिहेवियर है उसका जो नज़र भी आता है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि तीनों सगी नहीं है। ये अब हमें नहीं पता कि वो सगी हैं कि नहीं सगी। सही है। अच्छा सगी हैं, पता नहीं क्या है। और जनाब वो इसका आप क्या कर सकते हैं, वो आप लोगों के सामने ही है। वो उनका मैटर, हम क्या कर सकते हैं। जो लोग आप देखते हैं सामने, आप लोग बेहतर समझते हैं। सही है। उसके बाद ये फ्रेंड्स का एक और क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन और है, साईं शादी के शुरू में बहुत खुश थी, फिर अचानक मुतालबा करना तलाक का, शादी के बाद ससुराल में बातें हो जाती हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं करता जो आपने बताई, जिसके पीछे लड़ाई हुई सास और मरियम की कपड़ों के पीछे। इस बात पे उसने तलाक का कहा और दूसरा व्लॉग में कहा कि सास ने माफ़ी मांगी मरियम से। वो किस बात पे मांगी ये बताएं। हाँ जी कौन बताएगा। पहली बात तो ये है कि जो है उसने कपड़ों का एक लदा इशू था, उसका मेन मकसद ही ये था कि अगर मैं इसको साथ ले जाऊंगी तो ठीक है। उसने मुझे पहले नहीं बताया, ठीक है ना, लेकिन उस प्लानिंग के साथ एक इंसान आता है कि मेरा पैसा देखेगा तो ये मेरे पीछे आ जाएगा। वो नहीं हुआ तो उसको पता चल गया इसने नहीं कुछ होना, ऐसा नहीं कुछ होना, तो वो खुद ही उधर से चली गई, ठीक है। ये प्री प्लान था सब कुछ। वो पहले से उसने सोचा हुआ था ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो तो सबको बताया हुआ, हमने पहले भी बता दिया हुआ आपको, बार बार एक ही बार क्या बताएं। और जहाँ तक माजरत की बात रही, तो मेरी बड़ी भाभी ने बड़ेपन में उससे कहा था कि बीबी ये भैने तो ये तुम लागत है कोई गोल, अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगती है तो मैं बड़ी होते हुए मैं तुझसे माजरत कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह घर से जाना या लड़ाई करना ये किसी चीज का हल नहीं होता। ये उन्होंने अपना बड़ापन दिखाया। वहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकी, हमारे घर आ गई। अच्छा मेरी मदर ने उसको ये भी कहा था कि तू मेरी बेटी जैसी है, ठीक है, तू चल माँ ना समझ, माँ जैसी समझ ले, मुझे बता दे क्या मसला है। यहाँ बात यही महत्व है। तो उसने कहा था मैं वहां जाके बताऊंगी जो मैं करना जाके बताऊंगी। हाँ, ये उसने जवाब दिया। तो आगे से आप खुद ही हिसाब लगा लो कि एक इंसान इतने प्यार से उससे पूछा है, आगे से उसकी टोन क्या है। अच्छा जी, फिर इफरान नज़ीर का सवाल है कि ब्लॉग में हसन भाई किस तरफ देख रहे होते हैं, वहाँ क्या होता है उस तरह एक्चुअली इसको आदत है एचडी को देखने की, बार बार नहीं मैं जैसे ये बात करते मैं तो देख लेता हूँ, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं है। एक तरफ ही क्यों देखते रहते हैं। एक्चुअली आदत है। ये ना छोटे होते हैं ना, इसकी आदत है ये ना दीवार के सर से मुंह लगा के ना देखा था टीवी, ठीक है। तो कोई भी बात होती है ना, तो ये मतलब अगर थोड़ा बहुत वो हो ना, तो फिर ऐसे करके यूं देखता है। मतलब इसको आदत पड़ गई। हम लोग बड़ा टोकते थे इसको, लेकिन इसको भी एक चीज आदत पड़ गई बचपन में हो जाती है। तो 2-4 दिन से सही हुआ होगा। इसे छोड़ दिया यार। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायमा शाह का। वो कहती हैं आप कोई काम भी करते हैं, आपका काम धंधा बता दें चाचू। जाहिर बात है जी, हम काम शाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी दफा बता चुके हैं, काम भी करते हैं, धंधा नहीं कोई करते, काम करते हैं। तो काम का बता चुके हैं हम लोग, कितनी दफा बता चुके हैं। अब क्या नहीं आप आ जाएं, आप बताएं, हमको ले जाते हैं जहाँ काम करते हैं वहाँ ले जाते हैं। जो हमारी शॉप है हम आपको वो दिखा देते हैं, आप खुश। हमारी शालमी में शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़ों की हमारी शॉप है, तो का हमारा काम है, बच्चों के किड्स का शौक काम है हमारा। जनाबे आपने देखा कभी इंस्टा पे अक्सर तस्वीरें बच्चों के कपड़ों की लगी होती थी, वही इनका काम है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोइज़ मुफ्ती। वो हैं जी हमारी रेगुलर हैं, वो लाहौर से हैं, मिसेस जाहिद। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिस्पेक्टेड फैमिली, बेबी बाजी शाहिदा जी, खान भाई एंड हसन, आई हैव नो क्वेश्चन, ओनली दिल से दुआ है आप सब को अल्लाह पाक हैप्पी रखे और खदीजा एंड हसन की शादी बहुत अच्छी जगह हो जाए।
वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट कि जो लोग हसन का मजाक उड़ाते हैं, उसकी शक्ल नोज को बुरा और गंदा नाम से पुकारते हैं, दे डू रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। अल्लाह पाक ने हसन को बनाया है। और अच्छा जी हसन साहब आपकी तारीफ हो रही है। हाँ जी। रुमाल अच्छा आगे। अच्छा जी वेरी वेरी नाइस। और अल्लाह पाक के सब तख्लीक खूबसूरत है जी। और हसन की मामा के लिए हसन उनका चांद है। आदाब आबाद रहें, आमीन। आमीन, सुमा। फ्रॉम Thank you so much. मिसेस जाहिद। मिसेस Thank जाहिद you. थैंक यू सो मच। आप हमारा ब्लॉग देखती हैं, आप अपनी बहुत प्यारी अच्छी बातों से बात। मतलब हमें कमेंट लिखती हैं, बड़े सलाम दुआ के साथ स्टार्ट करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने खलूस और मोहब्बत दिखाती हैं। हौसला अफजाई करती हैं। और आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। आप हमारा टाइम निकाल के मैं टाइम से देखती देखती हैं। हैं। थैंक यू हमारा टाइम नहीं, अपना टाइम। अपना टाइम निकाल के मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच। आप ऐसे में पसंद करते रहे और आगे हम ऐसे ही व्लॉग आगे से आगे शेयर करते रहा करें। उसके बाद